आस्था रखते हैं और वह वेदों का ज्ञान, परमात्मा की बातें, उनका मार्गदर्शन करता है। और जो नहीं सुनना चाहते वो भी स्वतंत्र है। तो परमपिता परमात्मा के कुछ गुणों का वर्णन हम सुबह कर रहे थे। आइए उन गुणों को ध्यान में रखते हुए एक बार ईश्वर के मुख का नाम ओम का उच्चारण करते हैं। आप सबको नमस्ते जी। मंच पर उपस्थित विद्वत मंडल और यहाँ पर उपस्थित सभी जिज्ञासु जन, विद्वान भी जिज्ञासु होते हैं, उन्हें भी नई नई जिज्ञासा होती है। सब जिज्ञासाएं किसी की भी शांत नहीं है। चाहे जितने भी कोई शास्त्र पढ़ ले, उसके भीतर कुछ ना कुछ प्रश्न चिन्ह लगा ही रहता है कि आगे रास्ता क्या है, क्या करें, कैसे करें। तो आइए, हमारा जो हमारे आज चौथा सत्र है, 3 सत्र हो चुके हैं, उसका थोड़ा रिवीजन कर लें। पिछले पाठ का क्या क्या किया था, तो क्या किया था कौन बताएगा? नहीं, पहले से चले, बीच में से नहीं। सबसे पहला हम अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ रहे थे कि हम मनुष्य योनि में जो हम सर्वश्रेष्ठ योनि है, इसका मुख्य उद्देश्य है ईश्वर की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। बाकी जो भी हम अपने जीवन में करते हैं, उद्देश्य तो हो सकते हैं, वो मुख्य नहीं है, एक ही उद्देश्य है। फिर दूसरे सेशन में क्या पढ़ा? तो जिज्ञासु कौन जानना चाहता है ब्रह्म को? वेदांत का पहले सूत्र है ब्रह्म जिज्ञासा। तो हमने उस संदर्भ में थोड़ी सी बात की कि प्रत्येक व्यक्ति तो जानना ही नहीं चाहता। वो तो सोच रहा है मेरे पास धन है, बल है, मान सम्मान मुझे मिल रहा है, खूब मेरे पास जैक है, क्या करना है ईश्वर का? ईश्वर को जान के भी तो यही प्राप्त होगा। लेकिन सब कुछ होते हुए जब वह रोगी हो जाता है, जब वह किसी व्यक्ति से वियोगी हो जाता है, अपने संबंधों से या जिससे वो प्रेम करता है, या फिर वो सारे समस्त संसार के भोगों को भोग लेता है, फिर उससे ईश्वर क्या होती है? फिर वो कहता है नहीं, मेरे पास कुछ न्यूनता है, कुछ कमी है। और वो कमी जब वो गुरुजनों के पास जाता है तो पता चलता है कि ये कमी प्रत्येक के भीतर है। कोई समय रहते उस कमी को पहचान जाता है, कोई नहीं पहचानता। और जब वो पहचान जाता है तब उसे लगता है कि मुझे इस रास्ते पर चलना चाहिए। और एक योगी ऐसा व्यक्ति है जिसे कोई रोग हो या ना हो, कोई वियोग हो या ना हो, उसने भोग भोगे हैं या नहीं भोगे, लेकिन उसकी आंतरिक इच्छा है कि ईश्वर को जाने। वह उस मोक्ष मार्ग पर चलता है बिना किसी कारण के, जिज्ञासावश। वो मुमुक्षु है, मोक्ष पाने की इच्छा वाला। तो आज के सेशन में सुबह हमने पढ़ा त्रैतवाद को, जो अधूरा विषय रह गया, वो सदा ही अधूरा रहता है। कहीं पर भी चर्चा करो, उसके लिए बहुत समय चाहिए, बहुत समय चाहिए। ईश्वर की चर्चा के लिए, फिर जीवात्मा की चर्चा, फिर प्रकृति की चर्चा। तो लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जहाँ पर भी जो भी आप समझते हैं, जो पढ़ते हैं शास्त्रों को, यहाँ सुनते हैं बड़े बड़े विद्वानों से, उसको केवल सुन के छोड़िए नहीं। जितना भी समझ आ गया है उसका पहले चिंतन करें, क्या वो सत्य था? आपको लग रहा है कि वो सत्य बात है? चिंतन मनन करें, विचार करें। जब आपको ये लगा कि हाँ, ये बात तो सत्य है, फिर इसको ग्रहण कर ले। सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सदा उद्धृत रहना चाहिए।
ये नियम और सिद्धांत किसके लिए बने? हमारे लिए ना। मुझे तो कई बार लगता है कि मैं बड़े बड़े शास्त्रों को पढ़ने की बजाय जो ऋषि दयानंद ने ये 10 सिद्धांत लिख दिए ना हमारे लिए, पूरे शास्त्र हैं, अपने आप में पूरा शास्त्र समेटे हुए हैं। लेकिन हम ऐसा सोचते हैं छोटी छोटी बातें इनको इग्नोर करो, बड़े बड़े शास्त्रों को पढ़ो, बड़े बड़े विद्वानों को बुलाए, वो हमें कुछ हमारा परिवर्तन ला देंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको स्वयं करना पड़ेगा। स्वयं जो जो कुछ जान रहे हैं, जो जो सत्य के संबंध में आपने विचार किया, चिंतन मनन किया, उसे पकड़ लो, उसे जाने मत दो। बार बार अवसर प्राप्त नहीं होता। ईश्वर आलम्बन ही देता है। जब हमें किसी ज्ञान को समझ आ जाता है और हम फिर उसको उस ज्ञान को समझकर छोड़ देते हैं, तो फिर हम बड़ी दृष्ट लोग हैं, बेईमान लोग हैं। हमें क्या चाहिए? अभी मैं डॉक्टर साहब से बात कर रही थी, तो एक बार हमारा वहाँ पानीपत में हुड्डा में एक छोटा सा प्रवचन था। तो सब लोग ही यही बोलते हैं कि अच्छे रास्ते पे चलो, ये करो, अपने जीवन का सुधार करो, ऐसे करो वैसे करो। तो जब वहाँ मन से उतरे तो एक माता जी जो 65 ईयर्स की होंगी, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझे बिठा लिया। कहते बहन जी आप जाना मत। मैंने कहा क्या हुआ? कहते जो आते हैं हमें उपदेश देकर चला जाते हैं, हम करें कैसे? इस आयु में अभी तक हमने कुछ नहीं करा। बस हमें तो यही पता था कि जैसे कर लो और संध्या कर लो। तो हमें तो अपने जीवन का एक ही उद्देश्य पता था कि प्रातः काल यज्ञ कर लो, संध्या कर लो, सायंकाल संध्या कर लो। क्या इतना पर्याप्त नहीं है? मैं तो आपको पर्याप्त लग रहा है कि हमारे शास्त्रों में इतना ही कुछ करने के लिए कहा है या और भी कुछ बताया? तो कहने लगे अब तो हमारी आयु नहीं है। और जो विद्वान आते हैं वो कहते हैं कि जिस सारे द्वार में जाओ सब बूढ़े बूढ़े बैठे हैं, ये क्या कर पाएंगे? मैंने कहा नहीं, ये बूढ़े बूढ़े नहीं है, इनके भीतर बहुत सा ज्ञान है, बस एक दिशा नहीं है। यही तो नींव है हमारी। इतने वर्षों से जो सुन रहे हैं, ये वृद्ध हैं, इनके भीतर ज्ञान का भंडार है, ये लबालब भरे हुए ज्ञान से, बस एक वो दिशा नहीं मिली। इस ज्ञान का प्रयोग कैसे करें? सब पता है। कोई आप नई बात आप सुन रहे हैं क्या? सब आता है ना, सब कुछ पता है। कोई ऐसा नया हुआ कि किसी विद्वान ने आकर कहा और आपने सुना और आपने कहा हो महाराज ये तो मैं कभी नहीं सुना, ये आप कहाँ से खोज कर लाए? ऐसा नहीं हुआ ना, सब पता है आपको। बस एक दिशा नहीं मिली कि उसका हम प्रयोग कैसे करें। तो कोई भी अपनी आयु से निराश ना हो कि वृद्ध हो गया, कोई बात नहीं। आप जब भी बैंक में अपना पैसा जमा करा देंगे वो आप ही का है, वो आप ही का प्रयोग है, आप ही, आपका उसमें कोई बांटने वाला नहीं। तो ये हम सब धनी तो इकट्ठा कर रहे हैं, ये सब आपका व्यक्तिगत है। तो आइए अब इस सेशन का हमारा उद्देश्य है कि हम करें क्या। अब हमें मोक्ष के संबंध में कुछ कुछ ज्ञान हुआ, ईश्वर के संबंध में, जीवात्मा के संबंध में हमें पता लगा कि कौन जिज्ञासु है। और हमने सबने अपने आप को वो 4 लोगों में से एक जो योगी है उस कैटेगरी में डाल दिया। सबने यही डाल पाना चाहते हैं उसके लिए क्या करें। हम क्रमशः थोड़ा थोड़ा ऐसा हम स्पष्ट करेंगे, बहुत व्याख्या नहीं कर सकते। हमारी जो अविद्याएं हैं, ब्रह्मर्षि पतंजलि ने हमें एक सूत्र के माध्यम से बताया, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये एक ही सूत्र पूरा का पूरा एक ग्रंथ लिए हुए है। और ये एक सूत्र को यदि हम अपने जीवन में घटाएं तो हमारे समक्ष ऐसा दिखाई देगा कि अच्छा ये विद्याएं हैं जिनको हम अपना ज्ञान समझ के, विद्या समझ के ओढ़े हुए हैं, इतने बरस हो गए। तो पहला ही इसका शब्द है अविद्या, और ये 5 भी विद्याएं हैं। तो जड़ को चेतन समझना, और इसका उल्टा भी कर ले, चेतन को जड़ समझना, शुद्ध को अशुद्ध समझना, अशुद्ध को शुद्ध समझना। थोड़ा थोड़ा समझेंगे, बाकी आप सब जानते हैं। ये शरीर शुद्ध है या शुद्ध? अशुद्ध। अच्छा, चेतन के संपर्क से भी शुद्ध है। वो शक्ति की बात नहीं कर
फिजिकली शरीर की बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है। तो शरीर, हमें क्या कहा, हमें योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने कि हमें अपने ज्ञान में वृद्धि करनी चाहिए कि हम शुद्ध को अशुद्ध समझते और अशुद्ध को शुद्ध, जड़ को चेतन और चेतन को जड़। जब कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है तो हम सोचते हैं कि जीवात्मा भी मर गई, शरीर भी मर गया। अन्य मत मतांतर ऐसे ही समझते हैं कि शरीर के साथ जीवात्मा भी मर गई। तो जीवात्मा भी मर गई नहीं। बहुत सारे ऋषि दयानंद ने चारवाक और बहुत सारे मत ऐसे बताए जो कहते हैं कि यही जीवन है, इसी को अच्छी तरह से भोग लो, खा लो, पी लो, पैसा नहीं है तो ऋण ले लो, खूब घी पियो, खूब ऐशो आराम करो, अगला जन्म किसने देखा, अर्थात ये जीवात्मा भी खत्म है। तो ये हमारी अविद्या है। ये जीवात्मा को कर्मों के अनुसार हर बार एक शरीर अलॉट हो जाता है। जो हमारे कर्म है उन कर्मों को भोगने के लिए, क्योंकि जीवात्मा तो शरीर नहीं, फल नहीं भोग सकता अकेला, शरीर के माध्यम से भोगता है, तो उसको एक शरीर मिल जाता है। अब इस बार हमें ये शरीर मिला हुआ है और इस शरीर में ही हम अच्छे से अच्छा कार्य कर सकते हैं। यदि इस शरीर में हमने ईश्वर की आज्ञा के अनुसार कार्य नहीं किया, कुछ अन्य उल्टा कार्य किया कि जड़ को चेतन समझा, चेतन को जड़, या शुद्ध को अशुद्ध, या शुद्ध को शुद्ध समझा, तो इसका मतलब है कि अविद्या हमारे भीतर घर कर गई। तो उसके परिणाम स्वरूप अगला जन्म पता नहीं कैसा मिलेगा। तो इस जन्म में ही हम समझ जाएं कि विद्या क्या है, अविद्या क्या है। अस्मिता, अविद्या विद्या 5 पॉइंट है, अभी थोड़ा थोड़ा देखते हैं क्योंकि बहुत सारा काम है आगे। आगे अस्मिता, अस्मिता से क्या तात्पर्य है, कोई बताइए, आप सब शास्त्रज्ञ हैं, बोलिए। अस्मिता नहीं, ये बुद्धि और आत्मा, यानी कि ये शरीर किससे बना है, अभी बताया आपको, सुना भी आपने, किससे बना हुआ है शरीर, सत्वरजतम से। तो ये सत्वरजतम और बुद्धि एक ही है या दो है, बोलिए। हाँ, बुद्धि अलग है और सत्वरजतम अलग है। अच्छा, और जीवात्मा वो तीसरी चीज है। नहीं, हमारा शरीर जब सत्वरजतम से या पंचभूतों से बना है तो उसमें बुद्धि, महतत्व, बुद्धि, अहंकार, पांच ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, कुछ ये सब कुछ उसी के बने हुए हैं। हाँ, और जीवात्मा उससे भिन्न है। तो हमने क्या समझा कि जीवात्मा बुद्धि एक ही है। हम ये समझे कि जीवात्मा और बुद्धि, बुद्धि से मतलब ये भी अब आपने कहा ना कि हाँ बुद्धि और बुद्धि चेतन है, बुद्धि सत्वरजतम से नहीं बनी, हम ऐसा समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये दोनों भिन्न हैं, ठीक है। आगे राग द्वेष, ये मैं आपको बता रही हूँ कि एक साधक के मार्ग में जो बाधक तत्व हैं, इन बाधाओं को हटाएंगे तो राग का स्पष्ट नजर आएगा। तो राग क्या है, राग से क्या तात्पर्य है, प्रेम होना, ठीक है ठीक है। और कुछ, चलिए ठीक है, राग का तात्पर्य प्रेम हो जाना। और किससे प्रेम हो जाना, किसी भी विषय में से, वस्तु से, मनुष्य से, किससे, सांसारिक वस्तु से। अच्छा, सांसारिक वस्तु से प्रेम हो जाना, ठीक है। तो हमें शास्त्र भी यही कहते हैं कि राग का मतलब है मोटी सी भाषा में कि जिसके बिना रहा ना जाए, वो राग हो गया। संस्कृत में तो बहुत उसकी एक्सप्लेन है। राग हो गया जिससे, जिस वस्तु से, जिस वस्तु के बिना, मनुष्य के बिना हमसे रहा ना जाए। फिर है द्वेष। अब द्वेष क्या है, जिसको सहा ना जाए। हमें नहीं सहन हो रहा कि कोई विद्वान हमसे आगे निकल गया, द्वेष हो गया उससे। वे कमाल हो गई, हम तो बैठकर अंदर से, मन से विचार करते हैं कि इसमें दोष क्या है, जो अच्छाई दिख रही है वो नहीं, दोष क्या है। उस विद्वान को हम पकड़ के नीचे कैसे लाए, हमारा भाई बहन आगे कैसे निकल गया, हमसे सहन ही नहीं हो पा रहा। कुछ भी नहीं सहन हो रहा कि पड़ोसी के घर गाड़ी आ गई। तो जिसको जिसको हम सहन ना कर पाए वो है द्वेष, ठीक है। राग द्वेष, अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष और अभिनिवेश। अभिनिवेश मतलब मृत्यु का भय। तो मृत्यु का भय क्या कहते हैं, मैं ना मरूं, कोई भी मर जाए,
दुनिया में जिसको मरना है मरे, और उन्हीं को मरना था जो मर रहे हैं। मैं कभी नहीं मरूंगा। कोरोना में कितने लोग मरे, और जैसे हमें मरने की सूचना मिलती थी हम बड़े खुश होते थे, हम बच गए। होता था ना ऐसा, मन में ऐसा लगता था अरे हम तो बच गए। वो उसने ना अपना ध्यान नहीं रखा, इसलिए मर गया। हमें ऐसा लगता वो मरने के लिए आया था, उसको तो अपने जीवन की चिंता ही नहीं थी, उसने ध्यान ही नहीं रखा, वो इसलिए मर गया। हम बहुत सियाने समझदार हैं, हम नहीं मरेंगे। हम शमशान में जाकर भी 1 या 2 पल के लिए हमें लगता है कि मृत्यु तो अवश्यम भावी है, लेकिन तभी जैसे जैसे वहाँ का क्रिया खत्म होती है, क्रियाकर्म कार्य खत्म होता है, हमें इतनी चिंता होती है कि चलो घर चलो, हमने जॉब पे जाना है, बिजनेस करना है, ये हम बैठकर 1 पल के लिए भी नहीं सोचते कि यही जब वो चिता जल रही है वहाँ हम भी जलेंगे। आते विचार नहीं आता। अक्सर लोगों को डर लगता है। किस चीज का डर है? यही अभिनिवेश डर, हम ना मर जाएं। बहुत सारी ऐसे दृष्टांत आपने पढ़े होंगे ना कि मृत्यु आई तो वो उसके युवा पुत्र को समझाने आई, तो युवा पुत्र ने कहा कि अभी तो मुझे बहुत से काम करने हैं, तो आप मेरे पिताजी को ले जाओ, वो तो वृद्ध हैं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, पिताजी से पूछ लो, उनको ले जाते हैं। पिताजी के पास गए, पिताजी बोले पागल हो तुम, मैं तो पूरा घर संभाल लूंगा, तुम्हें तो अनुभव ही नहीं है, तुम ऐसे करो मेरी पत्नी को ले जाओ, ना तो उसके घुटने चलते ना किसी काम की। उन्होंने कहा ठीक है, पत्नी को बोला कि चलो भाई। वो कहने लगी यमराज जी आप बात को समझो, औरतें ही घर को जला सकती हैं, इनका क्या, तो पागल है, इनको ले जाकर निकाल दो। तो देखो मृत्यु के आगे ये कितने सियाने बनते हैं। हम ना मरे, कोई भी मर जाए, लेकिन ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। तो इसका चिंतन करना है, हम मरेंगे अवश्य, चिंता नहीं करें। रोज अपने को, हम लोग जो सुबह उपासना करते हैं, बहुत बार हम अपने आप को चिता पे लिटा के खुद मार देते हैं। अब डर नहीं लगता, पहले डर लगता था। अब खुद मानते हैं कि ये चिता लगी हुई है, इस पे लेट जाओ, हम लेट गए, मतलब हमें उठाकर ले गए, लेट गए, आग लगा दी, खत्म हो गया सब कुछ। और फिर हम ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि घर में क्या हुआ, बस सब लोग नॉर्मल हो गए, सब अपने अपने काम पे चले गए, हमारा जो सामान बचा था बांट बांट लिया सब। ऐसा ही होगा सबके साथ। यदि आप ऐसा सोचे हम बड़े अनोखे हैं, हमारे साथ कुछ कुछ नहीं होगा, तो मृत्यु से मत डरो, मृत्यु का भय निकाल दो। जब हम अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 बातें हो गई, इस सूत्र का अच्छी तरह से अध्ययन करो, योग दर्शन निकालो, इसको पढ़ो खूब बार, 10 बार 50 बार पढ़ो। आगे चलते हैं कि मोक्ष की तरफ कैसे बढ़े। ऋषि दयानंद ने मोक्ष शास्त्र बताए हैं कुछ। ऋषि दयानंद ने समलार्थ में बताया कि कौन से शास्त्र पढ़ने योग्य हैं और कौन से नहीं पढ़ने योग्य। लोग बहुत सी चर्चाएं तो सिर्फ गीता पर करते हैं। अच्छा बताइए, गीता मोक्ष शास्त्र है या नहीं? नहीं है? नहीं? कौन कह रहा है? है। हाँ जी। मोक्ष शास्त्र का तात्पर्य क्या है? मतलब मोक्ष शास्त्र से हम क्या समझते हैं? जैसा नाम है कि वो शास्त्र में मोक्ष की तरफ ले जाता है, यही बात ना? हाँ जी, आप कुछ कह रहे हैं? ईश्वर को प्राप्त करने का गीता में बताया गया है, ऐसा? गीता में मोक्ष का तरीका बताया हुआ है। अच्छा ठीक है, मुझे आपकी बात ठीक से समझ नहीं आई। आप कह रहे हैं मोक्ष का तरीका बताया गया। अब थोड़ी सी चर्चा करें 2 मिनट की कि गीता कब लिखी गई, क्यों लिखी गई, आप बताइए। जब अर्जुन ने अपना गांडीव छोड़ दिया था, उस समय कृष्ण ने उनको उपदेश दिया। एक चित्र क्रिएट करते हैं, एक सीन कि इधर कौरवों की सेना, इधर पांडवों की सेना। इधर जब श्री कृष्ण जी सारथी बनकर अर्जुन को रथ में लेकर आए और उनको कहा, वो पांडवों में थे, श्री कृष्ण जी पांडवों के साथ आए, इधर कौरवों की सेना थी। तो जब अर्जुन ने देखा कि मेरे दादा पिता पितामह, यहाँ गुरुजन सारे खड़े हुए, मैं नहीं इनको मार सकता, उन्होंने अपना गांडीव रख दिया। अब श्री कृष्ण ने कहा ये तो बात गड़बड़ हो गई, ये तो यहाँ तक युद्ध पहुंच चुका था, अब ये युद्ध तो अवश्यम भावी तो होगा ही होगा, ये तो नहीं रह सकता, वो सारी सेना ही तैयार खड़ी है, ऐसा ही होगा ना।
अब श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा होगा? उस समय कितने समय तक वो सेनाएं रुक गई होंगी, ये बताइए आप। कितने समय तक उन सेनाओं को रोक के रखा जा सकता था? गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कितनी देर उपदेश दिया होगा? 58 मिनट। 58 मिनट में क्या कहा था? क्या कहा होगा? काम करो। बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया आपने कहा कि तुम क्षत्रिय हो, तुम यहाँ तक पहुंच गए। वैसे 58 मिनट ज्यादा आपने बोल दिए, तो 58 मिनट भी कोई सेना रुकेगी? सब तैयार होकर बैठे हुए हैं। वो क्या इसलिए रुकेगी कि हाँ जी कृष्ण जी आप अर्जुन को समझा लो, हम आराम से बैठे रुके? 58 मिनट का मतलब 1 घंटा हमें बोलने नहीं देते। 1 घंटा कृष्ण जी को देंगे बोलने के लिए? आप तो 50 लोग हैं, वहां तो हजारों की संख्या में थे। वो कहेंगे कि हाँ जी कृष्ण जी आप बहुत अच्छे उसको समझाओ कि युद्ध ना करे। नहीं, इतना समय नहीं था। मुझे ऐसा अनुमान प्रमाण से कह सकते। चलिए, तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना क्षत्रित्व याद करवाया कि तुम क्षत्रिय हो। अरे ये तो सब पहले ही मरे पड़े हैं, ये तो शरीर दिख रहे हैं, इनको भी खत्म करो। इसी के संबंध में कुछ संस्कृत भाषा थी, संस्कृत के श्लोकों में से समझाया। अब आप विचार कीजिए, जो आप गीता पढ़ते हैं, गीता में इस जो उपदेश दिया गया, इसके अतिरिक्त क्या क्या पढ़ते हैं गीता में? किसने गीता पढ़ी है? सभी ने पढ़ी होगी, क्योंकि हमें लगता है कि गीता तो हमें मोक्ष की तरफ ले जाएगी। क्या श्री कृष्ण ने ये कहा होगा अर्जुन को कि तुम सबको मार दो, तुम मोक्ष में चले जाओगे? बताइए, कहा होगा? हाँ, ये कहा हो सकता है, ये कहा हो कि हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। अब तुम क्षत्रिय हो, तुम क्षत्रियत्व का पालन करो। उसी के संबंध में कुछ उन्हें कहा होगा। क्या उन्हें ये कहा होगा कि सुबह प्रातः काल जल्दी उठना चाहिए? क्या ये कहा होगा संध्या उपासना करनी चाहिए? आप गीता में क्या क्या पढ़ते हैं? क्या क्या पढ़ते हैं गीता में? गीता तो महाभारत का एक भाग है, छोटा सा। देखिए कितने प्रक्षिप्त उसमें सूत्र आ गए, कितना कुछ आ गया, और हमने कभी बुद्धिमत्ता से उस बात का समझा विचारा ही नहीं। हमने कहा नहीं, अब हमारी राष्ट्रीय पुस्तक घोषित कर दिया मोदी जी ने, तो गलत थोड़े ना है, ठीक ही होंगे। इतनी बड़ी गीता हो गई, और एक ने कितने सारे लेखक हो गए उसके। जो ओरिजिनलिटी थी पता ही नहीं कहाँ गई। कितने सूत्र थे उसमें, अब कितने कितने श्लोक थे, अब कितने हो गए? हम ढूंढ सकते हैं, हम प्रक्षिप्त सूत्रों को निकाल सकते हैं कि भाई उस समय कहे गए जो 18-20 मिनट में जो वार्तालाप हुआ था, ये यही बात थी कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को केवल ये कहा था कि तुम लड़ो, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें हथियारों को रख देना शोभा नहीं देता। अब ये युद्ध धर्म और अधर्म की लड़ाई हो रही है। ये पिता पितामह जो कुछ तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, यदि तुम्हारा इनके प्रति इतना सम्मान है, इतना स्नेह है, उनका भी तो होना चाहिए था। उन्होंने इस युद्ध को रोकने का प्रयत्न किया। उस सभा में सब लोग बैठे हुए थे, सब विद्वान। जब द्रौपदी को पकड़कर लाया गया, सबने मुंह नीचा कर लिया। क्यों? उनमें से वही गुरुजन भी थे जिनको अर्जुन मारना नहीं चाहता। तो हो सकता है कि हम जैसे कड़वे शब्द बोले हो श्री कृष्ण ने, कि यही गुरुजन तो थे। हो सकता है, मुझे नहीं मालूम, हम तो एक अनुमान प्रमाण से कह रहे हैं। तो उतने समय में कितना को उपदेश दे दिया उसने? क्या ये उपदेश दिया होगा कि तुम्हें संध्या करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए, सुबह उठकर कुल्ला करना चाहिए? मैंने गीता में पढ़ा, ये बातें लिखी हुई। मैंने एक आचार्य जी से पूछा, आचार्य जी क्या ये गीता को हम मोक्ष शास्त्र कह सकते हैं? कहते नहीं। बड़े बड़े विद्वानों का यही मत है कि मोक्ष शास्त्रों में इतिहास नहीं होता। ये इतिहास की पुस्तक है, इसका विरोध नहीं कर रहे। पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, खूब ज्ञान होना चाहिए। मोक्ष शास्त्रों में क्या नहीं होता? इतिहास नहीं होता। ये तो एक इतिहास की पुस्तक है। तो ऋषि दयानंद ने लिखा, उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि गीता मत पढ़ो, पढ़ो। उन्होंने कहा रामायण भी पढ़ो, लेकिन तुलसीदास की नहीं, वाल्मीकि रामायण। तो कुछ उन्होंने डिफरेंट किया हो ना, उसमें कुछ ना कुछ भिन्नता होगी, तभी कहा उन्होंने। आप सबका विचार है, आपको यदि ये लगता है मोक्ष शास्त्र है, गीता पढ़ने से मोक्ष प्राप्त होता है, तो आप अवश्य पढ़िए, उसका परिणाम दिखाइए कि हम गीता पढ़ रहे हैं, प्रतिदिन हम उसका पाठ करते हैं, आज हमें ये परिवर्तन आया है, हम इस तरफ चल रहे हैं जिस तरफ हमें जाना चाहिए। जरूर पढ़ना चाहिए, कोई हमारा कोई विरोध नहीं है गीता से, अच्छा शास्त्र है। क्षत्रिय
बताता है, जो क्षत्रिय हैं उनको पढ़ना चाहिए कि क्षत्रिय को क्या करना है। अर्जुन ब्राह्मण थे कि क्षत्रिय थे? क्षत्रिय थे। और कृष्ण जी कौन थे? वो भी क्षत्रिय थे, है ना। गुरुकुल में पढ़े थे दोनों ही। चलिए, तो हमें ऋषि दयानंद कहते हैं कि मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करें। तो मोक्ष शास्त्र यदि हम नहीं जानते कि कौन कौन से हैं, खाना भी तो तो मैं इसमें थोड़ा सा इस पर चिंतन कर रही थी, इस पर इससे वार्तालाप हुआ। तो बहुत सी पुस्तकें जो ऋषि दयानंद ने लिखी हैं, शायद हम सब पुस्तकों को हम नहीं जानते, सब पुस्तकों के नाम भी नहीं जानते। हम यदि सच में यदि हम इसको लेकर बढ़ना चाहते हैं, तो हमारे पास सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, संस्कार विधि, इतने अच्छे ग्रंथ हैं, ऐसे ज्ञान का भंडार है। मुझे लगता है कि मैं और मेरा व्यक्तिगत विचार है, इसके अतिरिक्त हमारा जितना थोड़ा सा जीवन बचा है, हमारे पास समय बचेगा नहीं कि हम कुछ और पढ़ लें। तो ऋषि ने जो ऋषि के ग्रंथ उसमें लेकर आए थे, आपको पता भी होगा, फिर भी थोड़ा सा इसका पुनरावलोकन कर लेते हैं। तो सत्यार्थ प्रकाश को तो आप सभी जानते हैं, ये सभी जानते हैं। सत्यार्थ प्रकाश में कोई ऐसा विषय नहीं अछूता जिसमें इसको पढ़कर आपके सामने कोई प्रश्न चिन्ह रह जाए। सभी बातों का जवाब है इसमें, सभी शंकाओं का समाधान है, और बड़े अच्छे तरीके से। और ऋषि ने इतने सुंदर तरीके से इसको लिखा, प्रश्नोत्तर शैली में। जब ऋषि इसको लिख रहे होंगे तो जानते हैं कि हम लोग कितने बुद्धि का स्तर है हमारा। हमारे भीतर प्रश्न उठेंगे, ईश्वर अवतार लेता है, हाँ जी अवतार लेता है। कहते अच्छा क्यों लेता है? इस कारण लेता है। फिर बताए नहीं, वो नहीं लेता, वो किसी को मारने के लिए अवतार नहीं लेगा। बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, फिर पढ़िए, पुनः पढ़िए। अब ये उद्देश्य लेकर पढ़िए, ये मोक्ष शास्त्र। फिर इसके साथ ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, वो मैं लाई नहीं, थोड़ा सामान ज्यादा हो गया था। उसके साथ साथ उपदेश मंजरी, क्या अद्भुत ग्रंथ लिखे ऋषि ने। ये छोटी छोटी पुस्तकें, हम इनको ग्रंथ का नाम देते हैं। एक एक शब्द में क्या अद्भुत बात है। आप इसको नॉवेल की तरह 1 घंटे में पढ़ जाएंगे। पढ़ के देखिए कि इनको पढ़ने के बाद आपके मन में क्या विचार उत्पन्न होता है। फिर उसके बाद है आर्यभिविनय। अच्छा, ये सब पुस्तक अभी अभी और देखते हैं, आर्यभिविनय। उसके बाद है व्यवहार भानु। ये सब आप जानते हैं, सबको नाम पता है इनके? सबको पता है? नहीं पता? जिनको नहीं पता वो सुन लीजिए, ये ऋषि की लिखी हुई है पुस्तकें। फिर उसके बाद है आर्य उद्देश्य रत्नमाला। देखो पतली सी पुस्तक है, एक एक बात को बताया, आचार्य कौन, ईश्वर कौन, विद्वान कौन, एक एक बात की। और इतनी सिर्फ 1-2 पंक्तियों में व्याख्या की हुई है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऋषि ने कितना सुंदर लिखा। फिर उसके बाद है ये आर्य उद्देश्य रत्नमाला और स्वमंतव्य व्याख्यान ना, स्वमंतव्य अमंतव्य प्रकाश। ये सत्यार्थ प्रकाश का ये एक भाग है। सभी सत्यार्थ प्रकाश के पीछे 2-3 पंक्ति, 2-3 पृष्ठों में ये दे रखी है। फिर उसके बाद ऋषि ने लिखा पंच महायज्ञ विधि। अब इस पंच महायज्ञ विधि में देखो, पंच महा, पांच यज्ञों के विषय में बताया जो हमें प्रतिदिन करने हैं। फिर इसमें संध्या ब्रह्म यज्ञ हो गया, और जो हम दैनिक यज्ञ करते हैं उसके विषय में। तो जो भी आप संध्या करते हैं, कल एक भाई साहब पूछ रहे थे कि सुनील जी संध्या बहुत अच्छी करते हैं, ये कैसे सीखे, और इतना स्पष्ट उच्चारण। तो ये उसका खजाना है। हमें तो परिपाटी से कि जो हमारे विद्वान लोग करवाते हैं, या हमारे पिताजी करते थे, या उनके पिताजी करते थे, वैसे ही हम बैठकर 10 मिनट, 12-15 मिनट में संध्या कर लेते हैं। इसमें हमें सही में वो तरीका बताया गया है कि संध्या कैसे करनी, कैसे प्राणायाम करने, कैसे अंग स्पर्श करने, कैसे आप बैठकर चिंतन करो, किसका चिंतन करो, ईश्वर का निर्गुण स्वरूप क्या है, सगुण स्वरूप क्या है। ये उसके बाद ऋषि के बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं, कुछ अनुपलब्ध भी हैं, कुछ उपलब्ध भी हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक नाम बता रही हूँ आपको। आपको जहाँ से उपलब्ध हो जाए इसको एकत्रित कीजिए, इस जीवन में ये कार्य जरूर करें, और समय पे उसको पढ़ें भी। तो हमने ऋग्वेदादि भाषा भूमिका की बात की, फिर ऋग्वेद का भाष्य के 7वें मंडल के 61 सूत्र तक।
ऋग्वेद पूरे वो भाषा नहीं कर सके वेदों के, तो उन्होंने ऋग्वेद का भाषा किया। इसमें कुल मंत्र है 5619, तो उन्होंने 7वें मंडल तक किया, उसके आगे वाला मिलता ही नहीं है, उपलब्ध नहीं है। फिर यजुर्वेद का भाषा किया, शुक्ल यजुर्वेद 40 अध्यायों तक ये ऋषि ने कार्य किया। कितनी आयु थी जी ऋषि की? कितनी आयु में चले गए वो? 59। हम लोग 59 के कितने लोग हैं? वो तो लिखकर चले गए, हमने इतनी आयु हो गई 59 से भी ऊपर पढ़ा तक नहीं। जब वो ये ग्रंथ लिख रहे होंगे, अब विचार कीजिए उनके मन में क्या भावना होगी कि मैं आर्य जाति को रास्ता दिखा रहा हूँ। ये लोग सब इन ग्रंथों को पढ़ेंगे, अपने जीवन का निर्माण करेंगे, मोक्ष की तरफ बढ़ेंगे। किया क्या हमने? तो फिर हम कैसे ऋण उतारेंगे ऋषि का? कैसे उतारेंगे? ये तो ऋषि का ऋण ही नहीं उतारे तो ईश्वर का तो मतलब ही नहीं। वहां तक हमारी कैसे पहुंचे? नहीं पहुंचना, कोई बात नहीं, निराश नहीं होना। जब पता लग जाए तभी सवेरा, तभी उठ जाओ। आगे सत्यार्थ प्रकाश 1400 मुलाक लिखे। वैसे मैं सोच रही थी 1400 मुलाक को आपको शॉर्ट में बताऊं, लेकिन आप सबने पढ़ रखा है, समय भी नहीं है, तो उनको पुनः पढ़ लें। फिर उसके बाद संस्कार विधि 16 संस्कार, प्रयत्न करें 16 के 16 संस्कारों को पढ़ें। ऐसा आपको आनंद आएगा। ऐसा वैज्ञानिक तरीका है कि बच्चा जब गर्भ में है तभी ये संस्कार करवाओ। उसका औचित्य क्या है, अर्थ क्या है उसका, पढ़कर देखिए आप। ये संसार अन्य लोग नहीं मानते, लेकिन ये विषय मानते हैं कि हम हवन जरूर करवाते हैं। बच्चा पैदा हुआ, हवन करो हमारे यहाँ, चाहे किसी से भी करवाए। नामकरण है, हवन से नामकरण होता है। विवाह होता है तब भी यज्ञ करते हैं, और अंत्येष्टि होती है तब भी करते हैं। तो भले वो सीधा सीधा नहीं मानते, लेकिन फिर भी उनके मन में यह है कि जो भी संस्कार होता है यज्ञ के सामने होता है। फिर आगे आर्य देवी ने अब बता दिया 100 मंत्र है, आर्य उद्देश्य व्यवहार वर्ण। फिर गो करुणा निधि, वो मेरे पास पुस्तक घर रह गई, गो करुणा निधि, उसको भी हमें पढ़ना है। हम गौ माता की रोज जय बोलते हैं। अच्छा, कितने लोग गाय का दूध पीते हैं? ईमानदारी से बताना। नहीं, ऐसी बात नहीं। जिनको जो देखो वो भाई साहब पीते हैं, ये बहन जी पीते हैं, इनको कहाँ से मिलता है? आपकी गाय बांधी हुई है? नहीं। तो ये इन्होंने, इनकी इच्छा थी गाय का दूध पीने की, मिल गया ना। आप बताइए, जब हम ऋषि दयानंद की, हम उनकी बातें तो मानते नहीं, गौ माता की जय बोलते हैं। अब मैंने पीछे देखा कि बहुत से आ रहे भाई बहन, अभी गऊ का क्या था, कुछ कोई कार्य था, गोपाष्टमी। बताओ, गोपाष्टमी वाले दिन लोगों ने इतनी इतनी घास लेके गाय को खिलाते हुए फोटो खिंचवाई, और नीचे इतना इतना लिखा हुआ कि देखो हम गौशाला में गए, देखो गाय के लिए चारा लेकर गए। बस पर्याप्त है क्या इतना? तो हम ही यदि गाय का दूध नहीं पिएंगे तो गाय की डिमांड ही नहीं होगी, धीरे धीरे खत्म, वो दूध थैलियों में आने लग गया। तो गो करुणा निधि को पढ़कर देखें कि एक गाय अपने जीवन में कम से कम 5-7 हजार लोगों का पेट पालती है। ऐसा लिखा है ना, कुछ एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, 5-7 हजार लोगों का वो पेट पालती है। पेट किसका पालेंगे? हम अपना पेट पालना ही नहीं चाहते। हम चाहते हैं उसमें स्मेल आती है, वो दूध पतला है, उसमें मलाई नहीं आती, हम तो भैंस का पिएंगे। अभी आचार्य जी बता रहे थे आपको सत्व गुण के लिए कि अपने खान पान को सुधारो, उसमें दूध का भी सुधार करो। भैंस का दूध पी के खूब नींद आती है, भैंस की लस्सी खाओ, लस्सी पियो, दही पियो, दही खाओ, गाय का दूध पियो, सारा दिन चुस्त गाय की तरह। गाय के बछड़े को देखा? हमें नहीं पता इन बातों का, नहीं पता ना, पढ़िए उसको, उसमें सब लिखा हुआ है। वो करुणा निधि। फिर संस्कृत वाक्य प्रबोध, ये ऋषि दयानंद ने लिखी। वेदांग प्रकाश, व्याकरण की पुस्तक है। वेद विरुद्ध मत खंडन, जब जब उनके आगे वेद विरुद्ध वार्तालाप होते थे तो उन मतों के खंडन के लिए उन्होंने पुस्तकें लिखी। वेदांती भ्रांति निवारण, शिक्षा पत्री, स्वामी नारायण मत का खंडन किया। ऐसा ही ना सारे, आपको थोड़ा अच्छी तरह पता होगा। ब्रह्म उच्छेदन, ये ऋषि दयानंद के लिखे हुए ग्रंथ हैं। अणु ब्रह्म उच्छेदन, भीमसेन जोशी। आगे भागवत खंडन, जो लोग आजकल लाखों के भागवत की कथाएं करवाते हैं, उनका ऋषि ने कैसे खंडन किया है, क्यों किया है बताएंगे वो, आप पुस्तक पढ़िए उसमें। शास्त्रार्थ 5 मुख्य हैं, ऋषि ने 5 शास्त्रार्थ किए, वो मुख्य हैं। काशी का, हुबली का सत्य धर्म विचार चांदापुर में हुआ, और जालंधर शास्त्रार्थ मौलवी के द्वारा हुआ था।
और सत्य असत्य विवेक बरेली में, ये 5 शास्त्रार्थ हैं, उनकी कुछ कुछ कॉपियां उपलब्ध हैं। यदि आप परोपकारिणी सभा में जाएंगे वहां आपको शायद मिल जाएंगी, क्योंकि ये कॉमन नहीं है कि आप कहीं से भी ले सको। चतुर्वेद मंत्रों का विवेचन, शास्त्रार्थ संबंधी किसी ने आक्षेप कर दिया तो उन्होंने उसका भ्रांति निवारण किया, वो भी एक पुस्तक के रूप में है। और अंत में वर्णोच्चारण शिक्षा, कुछ पुस्तकें हमारे पास उपलब्ध है, कुछ नहीं है, तो जो उपलब्ध है पहले तो उनको पढ़िए। तो ये है मोक्ष शास्त्र। इतनी पुस्तकों में किसी भी इतिहास का वर्णन नहीं है कि किसी राजा का वर्णन कर दिया गया हो, किसी परिवार का वर्णन हो, कोई रामचंद्र जी के परिवार का, कहीं नहीं मिलेगा आपको। सीधा सीधा रास्ता बताया कि आप ये काम करो, अपनी अविद्याओं का नाश करो, अष्टांग योग का पालन करो। अभी तप की बात हो रही थी, वो भी अष्टांग योग में। अष्टांग योग आप सब जानते हैं। तो अष्टांग योग में हमारे 8 अंग हैं, जो पहले यम और नियम है उसमें 5-5 अंग हैं। 5:30 बजे तक है। तो हमारे पास अष्टांग योग है, उनका पालन करना अत्यंत आवश्यक है। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए 8 ग्रंथों को पढ़ना, जब आप पढ़ लें तो उनको पढ़ाएं। जब आप पढ़ते हैं तब ज्ञान कम होता है, जब पढ़ाते हैं तब ज्ञान भीतर उतरता है। जब हमने 5वीं 6वीं 7वीं 10वीं करी तो किस लिए करी थी? सिर्फ पास होने के लिए। और जब टीचर अध्यापिका पढ़ाती है तब उससे समझ आता है, अरे हमने तो ये पढ़ा तो हुआ है, तब हमें अच्छी तरह समझ आ रहा है ना। तो ऐसे ही पठन और पाठन दोनों शब्द जुड़े हुए हैं, पहले पढ़िए फिर पढ़ाइए। अष्टांग योग का पालन, अर्थ योगानुशासनम, महर्षि पतंजलि ने पहले सूत्र में बता दिया कि यदि आप मोक्ष की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो योग को अपने जीवन में धारण करें। अब योग का शब्द बिगड़ कर योगा हो गया, और वो योग पुस्तकों से निकलकर पार्कों में चला गया। बहुत बहुत बड़े वो समझ ही नहीं आता कि किसका चिंतन करें। थोड़ा थोड़ा खाएं, जितनी पाचक शक्ति है आपकी उतना उतना लें। मैं तो प्रधान जी से कहा था कि बहुत सारे विद्वानों को नहीं, आप एक ही विद्वान को बुलाया करें। एक ही विद्वान आपकी तृप्ति कर देगा। आचार्य जी इतना बढ़िया बता रहे हैं आपको। मैंने इनसे पूछे, कहा था कि एक ही विद्वान पर्याप्त है। वैसे आगे से भी आप विचार बने, आपको उद्देश्य क्या है वो मैं नहीं जानती, लेकिन फिर भी एक विद्वान पर्याप्त है। आप सब कुछ जानते हैं, बैठकर उनसे शंका समाधान करें, आगे का रास्ता पूछे, अपने जीवन की व्यक्तिगत समस्याएं बताएं, कहाँ पर आप अटके हुए हैं, कहाँ विघ्न बाधाएं आप में, उन बाधाओं को कैसे दूर करें, कैसे ईश्वर की उपासना करें। स्तुति, प्रार्थना, उपासना दिनचर्या में, अभी आचार्य जी ने कहा कि 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, ये सामान्य व्यक्तियों के लिए है, ये मनुष्य का कर्तव्य है। लेकिन यदि कोई मुमुक्षु है तो उसके लिए दिन भर है। ईश्वर प्रणिधान की स्थिति प्रतिदिन प्रतिपल होनी चाहिए, क्योंकि आपका उद्देश्य है। यदि उद्देश्य नहीं है तो आप कम से कम 2 घंटे अवश्य बैठा करें, अवश्य विचार किया करें कि हमें ये कार्य अवश्य करना है। मोक्ष प्राप्ति को अपना लक्ष्य बनाने का प्रयास करें। पहले मानसिक रूप से पक्का विचार कर लें कि मुझे मोक्ष प्राप्त करना है। हम कल चर्चा कर रहे थे, जब मैंने एक ही शिविर अटेंड किया रोहतक में 1 महीने का, तो वहाँ स्वामी जी आते ही बोलते थे, हाँ जी क्या उद्देश्य है? हमने कहा मोक्ष प्राप्ति। कहते लिखो अपनी डायरियों पर। उन्होंने हर एक पृष्ठ पर लिखवा दिया। उन्होंने कहा जब भी ये डायरी खोलोगे तो आप सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है कि मैं इस जन्म में मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न करती रहूंगी। कितनी बढ़िया बात है। हम भूल जाते हैं ना, भूल जाते हैं हम। हमने एक बहन जी से कहा कि हम जब भी दिनचर्या में कोई भी कार्य करें तो ईश्वर प्रणिधान का मतलब है ईश्वर के समर्पित कर देना। तो वो कैसे करें, तो उनको प्रक्रिया बताई कि 5 स्टेप हैं, ऐसे करके आप कोई भी कार्य करोगे तो ईश्वर को सब कुछ सौंप देवे। फिर हमने कुछ पूछा 1 सप्ताह बाद, तो कहने लगी आपकी बात तो ठीक है, लेकिन काम करने के बाद याद आता है। जब भोजन कर लेते याद आता है, वो मंत्र पढ़ना था। भोजन तो कर लिया तब याद आया, सो गए तो सुबह याद आया, रात्रिकालीन मंत्रों को ही नहीं पढ़ा।
सुबह दिनचर्या में लगे हो प्रातःकालीन मंत्र नहीं पढ़ा, हमें याद नहीं रहती बात, तो उसको याद रखने के लिए कि लिख लो। अंतिम बात, मोक्ष प्राप्ति से लाभ क्या है और ना प्राप्ति से हानि क्या है। मोक्ष की इच्छा किसे होती है? योगी को, मुमुक्षु को। वो चाहता है कि मैं इस संसार में जो प्रकृति से जुड़ा हुआ हूँ, जिसमें कोई भी ऐसा सुख नहीं है जो दुख रहित हो, मुझे ऐसे दुख रहित सुख को प्राप्त करना है। अब दुख रहित सुख को प्राप्त करने का आपने अपना एक लक्ष्य बना लिया। उस लक्ष्य को छोड़े नहीं। आपकी विचारधारा चारों तरफ घूमनी चाहिए कि मैं कैसे प्राप्त करूं, किससे प्राप्त करूं। मैं कोई ऐसे मुझे गुरुजन मिल जाए, आचार्य मिल जाए जो मुझे इस रास्ते पर ले जाए। सत्यार्थ प्रकाश में सतपति महाराज जी ने जो लिखा, उसमें गुरु के लक्षण लिखे हुए। किसी को योग दर्शन, तो किसी को भी गुरु बनाने से पहले एक बार जरूर विचार कर लें कि गुरु के लक्षण पढ़ लें। जिस गुरु का खुद का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है, उसी को गुरु बनाए। जिसमें ऐशनाएं नहीं है, जो स्वयं सत्य शास्त्रों के संबंध में जानता है, जो स्वयं दिनचर्या में 4-5 घंटे ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करता है। हम गुरु ऐसे लोगों को बना लेते हैं जिनका उद्देश्य है, और फिर वो क्या करेंगे, उनके जीवन में ये बातें नहीं है तो आपको जो उनके जीवन में वही बताएंगे। तो ऐसा गुरु होना चाहिए जो आप चाहते हैं उसका भी वही लक्ष्य है, वो भी उसी मार्ग पर चल रहा हो, जो मांसाहारी ना हो, जिसमें ऐशनाएं ना हो, जो ये कह दिया आप धन दौलत का क्या करेंगे, हमें दे जाओ, तो आपसे तो छुड़वा रहा है और हमें अपने पास रख रहा है, तो हमारे गुरु बनने लायक नहीं है। गुरु बनेंगे, किसी और बना लें, वो लोग ऐसे जो बनाते हैं वो बनाए, जिनमें किसी प्रकार की ना पुत्रेषणा है, ना वित्तेषणा है, ना किसी सम्मान की इच्छा है, ऐसे को गुरु बनाए। तो गुरु का सानिध्य है। जब भी आपको कोई कहीं पर आप अटक जाते हैं, आपका मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, आप उनसे संपर्क बनाए रखें, उनसे मार्ग पूछें कि हम कैसे चले आगे। इसके साथ साथ षटक संपत्ति, विवेक, वैराग्य अत्यंत आवश्यक है। जब तक हमारी अविद्या का दग्ध बीज नहीं होगा, तब तक हम इस रास्ते पर नहीं चल सकते, बात समझ नहीं आएगी। और वो दग्ध बीज विवेक वैराग्य से होगा। विवेक क्या है? किसी भी विषय, किसी भी वस्तु को ठीक ठीक जानना, उसका सत्य पक्ष भी जानना और असत्य भी जानना। केवल सत्य नहीं, हमने ये जान लिया कि ईश्वर क्या है, वो सत्य है, वो सब कुछ जान लिया, भाई ईश्वर क्या नहीं है वो भी जानो, तब स्पष्ट समझ आएगा। ईश्वर का सगुण रूप आपने जान लिया, निर्गुण भी जानो कि ईश्वर में क्या क्या नहीं है। आपने ये जान लिया ईश्वर जन्म नहीं लेता, ये उसका निर्गुण पक्ष है, ये सगुण पक्ष है। बोलिए, वो उसका निर्गुण पक्ष है। उसमें क्या क्या नहीं है वो उसका निर्गुण पक्ष है, और सगुण उसमें क्या क्या है उसका सगुण पक्ष है। तो दोनों पक्षों को जानिए। उसके निर्गुण पक्ष को ना जानने के कारण इतनी हानि हो गई है हमारे समाज में, इतनी हानि कि जिसकी भरपाई इस जन्म में हो ही नहीं सकती। हमें ये तो पता लग गया कि ईश्वर क्या क्या है, ये नहीं पता कि ईश्वर, ये पीपल ईश्वर नहीं है। सुबह जी बता रहे थे ये जो तुलसी है ईश्वर नहीं है, इसलिए ईश्वर क्या नहीं है उसको भी जानो साथ साथ। ये पीपल की पूजा, जड़ की पूजा करना, ये ईश्वर नहीं है। यदि हम यज्ञ कर रहे हैं तो यज्ञ के स्वरूप को प्लीज ठीक ठीक जाने। यज्ञ का कार्य क्या है, यज्ञ क्यों करते हैं हम, यज्ञ के लाभ क्या है। यज्ञ के लिए हमें ऋषियों ने बताया पर्यावरण की शुद्धि सबसे पहला, दूसरा मंत्रों की सुरक्षा, इसलिए मंत्र बोलकर यज्ञ किया जाता है। और जो हम समीधा, घृत और हम सामग्री डालते हैं, उससे जो कुछ भी हमें उपलब्ध होता है वो हम निस्वार्थ रूप से, हम चाहते हुए भी अपने पड़ोसियों तक उसके लाभ को रोक नहीं सकते। तो परोपकार भी कर रहे हैं और मंत्रोच्चारण भी कर रहे हैं। तो विदेशियों को ये बात समझ नहीं आई, ये समझ आ गई कि ये जो यज्ञ का जो भी आप क्रिया करते हैं इससे हमें लाभ मिलता है।
तो अमेरिका में या किसी स्थान पर उन्होंने चौक पर खूब सारी समिधाएं भी लगा दी, सामग्री भी डाल दी, घी भी डाल, एक ही साथ। मंत्र तो आते नहीं थे। तो फिर पहले उन्होंने पूरी वातावरण को चेक किया, कितने वो कीटाणु थे उसमें, और जब वो लगातार जलती रही उसके बाद चेक किया कि कितने कीटाणु थे। उन्हें बात समझ आ गई कि भारतीय लोग काम तो अच्छा करते हैं, लेकिन हमें मंत्र नहीं आते। अब वो लोग भी इस तरफ इसकी रिसर्च करने लगे थे। परोपकारी में भी ये अजमेर में भी इसका एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। आप भोपाल कांड हुआ, उसका एक्सपेरिमेंट आप समझते हैं कि मात्र 1-2 परिवार वही बचे थे जिनके यहाँ प्रतिदिन यज्ञ होता था। तुम यज्ञ के लाभ को समझें, यज्ञ को केवल ये ना समझें कि ये यज्ञ भगवान है, ऐसा ना समझें, भगवान मानकर उनको मत्था ना टेकें। ये हमारे द्वारा किए गए कुछ गलत कार्य आने वाली पीढ़ी के लिए वो धर्म बन जाते हैं। हम अपने जीवन से उन गलत मान्यताओं को ठीक तरफ ले जाएं। हम निश्चिंत होकर वो कार्य करें कि आने वाली 10 पीढ़ियां भी उस कार्य को स्वीकार कर सके। धीरे धीरे हमारे समाजों में बहुत कुछ ऐसी कुछ संक्षिप्त कार्य होने लगे कि वो रोक नहीं पा रहे, ना तो हम रोक पा रहे, ना वो स्वयं रोक पा रहे। माताएं कहती हैं 20 वर्ष से ऐसा ही कर रही हैं, ऐसा ही चलने दो, तो हम रोक नहीं पा रहे। ये हमारे पास पुस्तक है ना जो ऋषि ने कही, इसको हम भूल गए। इसमें अच्छा इसमें भी दे रखी है, और ऋग्वेद आदि भाषा संस्कार विधि में भी, उसमें थोड़ा सा अंतर है, लेकिन उसको पढ़े। ऋषि ने लिखा कि एक भी मंत्र फालतू बोलने की आवश्यकता ही नहीं। आप यदि बहुत बड़े यज्ञ कर रहे हैं तो विश्वानी देव से आहुतियां दे ले। हमने कितना मिक्सचर कर दिया, जो मुंह में आता है। माता कहते हो ये मंत्र रहेगा, ये बोलो, जैसे कि बहुत पाप लग जाएगा, ये मंत्र रह गया। तो समय अनुकूल हमें इस बात का, अब कई आर्य समाजों में टीका लगाने की प्रथा, मूली बांधने की प्रथा, छींटे की, पता नहीं क्या क्या मिक्सअप हो गया, वो यज्ञ में नहीं था। तो यज्ञ के स्वरूप को हमने बिगाड़ दिया, इतना बड़ा कर दिया कि आज की युवा पीढ़ी मई जून के महीने में यज्ञ में आने के लिए तैयार नहीं। वो कहते हैं बहुत गर्मी लगती है, हम नहीं जाते। इतना बड़ा तुम यज्ञ करते हो, पारायण यज्ञ करते हो, ना तुम्हें समझ आ रहा है कि क्या आहुतियां दे रहे हो, ना हमें समझ आ रहा है। इसका एक कारण है कि युवा पीढ़ी यज्ञ से नहीं जुड़ रही। तो उसका हमें मूल्यांकन करना है, उसका बैठकर विद्वान लोग देखें कि हम कैसे युवा पीढ़ी को ये बात समझाएं कि कैसे वो यज्ञ में भाग लें। चलिए, तो हमारा ये उद्देश्य था कि हम ईश्वर की आज्ञा का पालन करें, अष्टांग योग का पालन करें, विवेक वैराग्य से हम अपने मार्ग को जाने समझें और उस तरफ बढ़े। हम जो भी हमारे आर्ष ग्रंथ हैं उन पाठ्य पुस्तकों का हम अध्ययन करें, स्वयं पढ़ें। केवल ऋषिकृत नहीं है, हमारे 6 शास्त्र भी हैं, योग दर्शन है, न्याय दर्शन है, सांख्य है वगैरह वगैरह, वो हमारे दर्शन भी हैं, वेद भी हैं। तो वेदों तक पहुंचने के लिए ये सीढ़ियां हैं। संस्कृत एक सीढ़ी है, बड़ी मजबूत सीढ़ी। जब तक आपको संस्कृत का प्रारंभिक ज्ञान नहीं होगा तब तक आप वेद मंत्रों को ठीक से नहीं पढ़ सकते। पढ़ तो लेंगे, बहुत सारी माताएं कहते हैं परायण कर लेते हैं, यदि हमें गायत्री मंत्र का भी अर्थ नहीं आता, बाकी तो छोड़ो, तो फिर हम उस उद्देश्य को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा संस्कृत के विषय में जानकारी लीजिए। जो भी आपके संपर्क में आचार्य हैं उनके पास बैठकर आप पढ़िए, कुछ कुछ पढ़ लीजिए, जिससे आपको हलंत का, विसर्गों का, आपको थोड़ा संयुक्त शब्दों का, संधि का, समास का थोड़ा आपको ये नियम पता लग जाए। मुश्किल नहीं है, आप जो युवा बच्चे हैं तो आप तो जरूर पढ़िए, ऑनलाइन पढ़ लीजिए, कक्षाएं चलती रहती हैं। तो चलिए, हमने अब मोक्ष की तरफ बढ़ने का निश्चय किया है, सभी मिलकर चलेंगे उस रास्ते पर। जितना जितना जिसमें सामर्थ्य है, योग्यता है, अवश्य पढ़े। इन शास्त्रों को अपना एक जीवन का हिस्सा बना लें, दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बना लें कि हमने प्रतिदिन स्वाध्याय करना ही करना। आपको नहीं समझ आता तब भी पढ़ो। ऋषि ने क्या लिखा, जैसे दान के विषय में लिखा कि आप जैसे भी दान करो, ऐसे आप शास्त्रों को जरूर पढ़ो। नहीं समझ आ रहा तब भी पढ़ो। स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेट के पढ़ लो, बिस्तर पे बैठ के पढ़ लो, प्रातःकाल पढ़ो, दोपहर को, जब भी पढ़ो। ये आपके गुरु हैं, जो ये शास्त्र है यही गुरु हैं। पहले जब मैं इस क्षेत्र में आई तो मेरे पास हर वक्त इतनी बड़ी लिस्ट होती थी शंकाओं की। जब भी कोई आचार्य मिलते थे, आचार्य जी ये बता दो, स्वामी जी ये बता दो। तो एक स्वामी जी ने, अर्जुन देव जी आप जानते होंगे, जो नहीं है दुनिया में, अर्जुन देवबंदी जी बहुत अच्छे। तो उन्होंने मुझे कहा, माता जी आप जब
मैंने कहा दादा जी क्या करूं? कहते शास्त्र पढ़ो, जिनसे आप पूछ रहे हो पूनम में भी तो शास्त्र ही पढ़े हैं। बात तो ठीक है, मुझे बात समझ आ गई, बात बिल्कुल ठीक है। आप मात्र सत्यार्थ प्रकाश को 10 बार पढ़ जाइए, आपके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन नहीं आया, और जो हानि हुई हम देंगे आपको। बाकी तो ग्रंथ जो जिस लायक है वो तो है ही है, मात्र सत्यार्थ प्रकाश 10 बार पढ़ जाइए इसको। 1 बार 2 बार 3 बार नहीं समझ आएगा कोई बात नहीं, चिंता ना करें, पढ़ जाइए, देखिए क्या होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बड़े एकाग्रचित्त होकर आप सुन रहे हैं, जैसा आप सुन रहे हैं वैसा आप अपने जीवन में परिवर्तन भी लाइए। मात्र सुनने से किसी भी वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। अभी हम प्रसाद का एक माला फेर लेते हैं 108 की, किसी को प्रसाद नहीं मिलेगा। प्रसाद तब मिलेगा जब प्रधान जी की आज्ञा होगी कि लोग ये बांटो, तब मिलेगा ना। तो केवल बोलने से कुछ नहीं मिलेगा, करना पड़ेगा, है ना। तो आप सभी से यही इच्छा है कि आप सब लोग इस रास्ते पर चलने वाले हैं, आप सभी परिपक्व हैं, वृद्ध हैं, सब जानते हैं, कोई नई बात नहीं। इस रास्ते पर चलने का प्रयास कीजिए, अष्टांगियों का भी पालन करें, अपना स्वाध्याय भी करें, सत्य संगति भी करें, अच्छे लोगों की संगति करें, और लिख लीजिए एक जगह पर कि मोक्ष प्राप्ति के क्या लाभ है और मोक्ष प्राप्ति से क्या हानियां हैं। रोज याद करा करें। जब आपको ये लगने लगे कि नहीं लाभ ही लाभ है, हानि कोई भी नहीं, तो फिर चल पड़े, फिर चल पड़े। अभी आपको लग रहा होगा हानि है, हमें बच्चों को कैसे छोड़े, पति को, किसी को छोड़ने की आवश्यकता नहीं। आप गृहस्थी हैं, घर में रहिए, ये कार्य कीजिए, किसी दिन ऐसी प्रभु की कृपा होगी आप विचार भी नहीं करेंगे कि क्या क्या छूट गया। ये जो प्रकृति है ये कहती है, सांख्य दर्शन में कहा कि जो नृत्यांगना होती है ना, नृत्यांगना, युवा लोग जो नाच गाना देखने जाते हैं और मंच पर कोई नृत्य कर रही है नृत्यांगना, तो जो ऑडियंस है उसमें बड़े ध्यान से कुछ लोग देखते हैं और कुछ लोगों को वो कहते हैं, लेकिन वो नृत्यांगना अपना कार्य करके मंच से उतर कर चली जाती है। नृत्यांगना अर्थात की प्रकृति है, ये तो सबको लुभाती है। जो लोग इससे प्रभावित नहीं होना चाहते वो छोड़ देते, उनको प्रकृति भी कुछ नहीं कहती, प्रकृति भी छोड़ देती है, कहती ठीक है ये लोग मेरे मेरे में फंसेंगे नहीं, इन लोगों का तो रास्ता बहुत ऊंचा है। तो ऐसे विचार करें कि ये प्रकृति धीरे धीरे अपने आप हमें छोड़ देगी, कुछ हम प्रयत्न करें, कुछ अपने आप छोड़ दें। ओम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।